बारिश की लड़की भाग 9। क्या अपनी जिंदगी में मुझे एक छोटी सी जगह नहीं दे सकती तुम? मुझे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं, बस उम्र भर के लिए मेरे साथ ठहर जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अतीत से, मैं तुम्हारे आज और आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। रुद्रवीर ठाकुर की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं जो आसानी से टूट जाए। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और ये खत्म होने की बजाय बढ़ने लगी है, लम्हा दर लम्हा। रुद्र उसे सीने से लगाए बोले जा रहा था और वो बस खामोश सी उसके बालों में हाथ फिराती हुई उसे शांत करा रही थी। तभी कुछ आहट की आवाज आने लगी। रुद्र ने उससे अलग होकर बाहर झांका तो थोड़ी दूर पर एक जीप खड़ी थी और कुछ आदमी हाथों में बंदूक लिए इधर उधर आती जाती गाड़ियों को रोककर तलाश कर रहे थे। हमें अभी यहां से भागना होगा, चलो। रुद्र ने लड़की के साइड वाला दरवाजा खोला और उसे उतरने का इशारा किया। रुद्र उतरकर उसे गोद में उठाकर हाईवे के दाएं तरफ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अगर वो कार से आगे बढ़ता तो वो आदमी उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लेते, इसलिए जंगल की ओर जाना उसे ज्यादा सुरक्षित लगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा साहब? छोड़ दीजिए मुझे। अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो मेरे कारण आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी धड़कन मुसीबत में पड़ जाएगी, जिसकी सिकुड़न मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। रुद्र ने कहा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। बारिश अब भी अपने चरम पर थी, जैसे बरसात की बूंदों ने उनके हर लम्हे का गवाह बनने की कसम खाई हो। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लड़की बार बार घबराई नजरों से कभी पीछे तो कभी इधर उधर देख रही थी। वहीं रुद्र उसे गोद में उठाए अब भागने के बजाय आराम से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों जंगल में काफी अंदर आ चुके हैं, इसलिए दुष्यंत के आदमी उन्हें नहीं देख पाएंगे। आप मुझे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ ना, लड़की ने कहा। वो सिर से लेकर पांव तक भीगी थी, इसलिए असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे। रुद्र ने उसे उतारकर एक बड़े से पत्थर पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैर घुटने पर रखकर पाजेब खोलने की कोशिश करने लगा। बारिश और अंधेरे के कारण उसका लॉक खोलने में दिक्कत हो रही थी। मैं खुद खोल लूंगी साहब, उसने पीछे करते हुए कहा। तो उसके पैर वापस अपने घुटने पर रखकर पाजेब खोलने की कोशिश करते हुए रुद्र बोला, ये माँ की पाजेब है, इसका ये खास लॉक हर किसी से नहीं खुलता बेटा। मुझे पता है इसे कैसे खोलते हैं। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, बारिश बहुत तेज हो गई है, कहीं रुकने की जगह तलाशनी होगी। उसकी हथेली पर पाजेब रखते हुए रुद्र ने कहा तो वो पाजेब वापस रुद्र को थमाते हुए बोली, चलिए चलिए, किसी दिन पूरे हक से तुम्हें ये पाजेब पहनाऊंगा, तब ये तुम्हारे पैरों के लिए बेड़ियां नहीं होंगी। पाजेब को जेब में रखते हुए रुद्र ने खुद से कहा और उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मुझे तो कोई प्यारा सा नाम सूझ ही नहीं रहा, तुम्हें बताओ ना। हाँ, तुम्हें बचपन में जिस नाम से सब पुकारा करते होंगे ना, वो नाम बताओ मुझे, मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारा करूंगा। रुद्र अपने सिर पर से पानी झटकते हुए बोला। पंखुड़ी, उस लड़की ने धीरे से कहा
तो रुद्र खुश होकर उसके सामने आकर उसके गाल खींचते हुए बोला, पंखुड़ी, ब्यूटीफुल नेम, जस्ट लाइक यू, अ डेलिकेट रोज पेटल। पंखुड़ी को अंग्रेजी कुछ भी समझ नहीं आई। वो असमझ सी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती रुद्र को देख रही थी। क्या हुआ? मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता पंखु, जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? रुद्र ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। तो पंखुड़ी ने झेपते हुए अपनी नजरें उस पर से हटा ली, लेकिन रुद्र की जुबान से पंखु सुनकर उसे एक मीठा सा एहसास छूकर गुजरा, जो उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट बनकर ठहर गया। ये पहली मर्तबा था जब रुद्र ने उसकी मुस्कुराहट देखी थी। खिली गुलाब सी प्यारी मुस्कान थी उसकी। रुद्र उसे प्यार से टुकुर टुकुर ताकने लगा। रुद्र का पैर किसी पत्थर से टकराया तो पंखुड़ी ने उसे थाम कर गिरने से बचा लिया। सामने देखकर चलना चाहिए साहब, वरना ठोकर लग जाती है। अब तुम साथ हो तो ठोकर का कोई डर नहीं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पंखुड़ी ने उसे छोड़ दिया और नजरें सामने की ओर घुमा दी। वहीं रुद्र की मुस्कुराहट कम होने को राजी ही नहीं थी। पंखुड़ी का उसे संभालने के लिए थामना उसके मन को गुदगुदा गया। मिलते हैं अगले भाग में।